कक्षा 9 वाले प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 वृत्त। पाठ 10 वृत्त जो है, इसमें हमने प्रश्नावली आज 10.4 का पहला प्रश्न करना है। ये पहला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता रहता है पेपर में कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो वृत्त हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। देखिए दिया है कि त्रिज्या OA, यानी आप चित्र देख लीजिए, त्रिज्या OA ये वाली, ये बड़ा वृत्त है, मान लिया जाए, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। ये छोटा वृत्त है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ठीक है। वो A बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, और OM यानी कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी O से M तक ये 4 सेंटीमीटर ऐसे यहाँ पर दे रखा है। इस प्रकार का चित्र बनेगा। ज्ञात करना है, AB की मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ त्रिभुज OAM बना है। यहाँ पर OAM, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दो प्रकार से निकल सकता है। दो प्रकार कैसे? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दो प्रकार से निकल सकता है। पहला तो ये हीरोन के सूत्र से, जो कि आपने पाठ 12 में पढ़ा है, हीरोन का सूत्र, उससे भी निकल सकता है। और दूसरा तरीका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो दो तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात करेंगे। त्रिभुज OAM का पहले तो हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। S बराबर होता है ABC/2, यानी कि तीनों भुजाओं की मापों का योग का आधा। तीनों भुजाएं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, ये देखिए S बराबर 5 + 4 + 3/2 यानी आधा, ये हो गया 12 का आधा 6 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप हो गया। इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से OAM का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S × S - A × S - B × S - C। ये S है आपका 6 अर्ध परिमाप, S - A यानी 6 - 5, पहली भुजा 5 है, दूसरी S - B यानी 6 ऋण 4, तीसरी S - C यानी 6 ऋण 3। अब देखिए अब कैसे होगा। 6 गुणा 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3। अब ब्रैकेट के अंदर 6, अब 2 तिया और 6 और 6 कम 6 गुणा 6 यानी कि 36 का वर्गमूल होता है 6 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कहने का अर्थ है त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा तरीका भी हमें आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, कि हमें पता है कि AP लंब है OM पर, AP लंब है OM पर, OM भुजा पर AP जो है ये लंब है। क्योंकि बीच की दूरी है, दूरी लंबवत होती है, O से दो केंद्रों के बीच की दूरी लंबवत दूरी होती है, तो ये जो है इस पर लंब है, ठीक है ना। तो ये क्यों लंब है, तो फिर ये इसका मतलब ये A से P तक इस त्रिभुज की ऊंचाई है। कहने का अर्थ है कि इसलिए त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार का काम करेगा OM और ऊंचाई का काम करेगा AP। संगत ऊंचाई कह सकते हैं इसको। इस आधार के संगत ऊंचाई है ये। आधार यदि OM है तो संगत ऊंचाई AP है।
1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब देखिए यहाँ पर आधार है आपका OM, ऊंचाई है AP। OM है 4 सेंटीमीटर, OM 4 सेंटीमीटर है, 2 से 4 कटेगा 2 बार। AP का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर बचा 2 गुणा AP, ठीक है ना। अब क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है त्रिभुज OAM का वो आया 2 गुणा AP, परंतु ये हमारा पहले से आ रखा है क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर, जो हमने हीरोन के सूत्र से निकाला था। यानी 2 गुणा AP बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा AP बराबर 6, ठीक है। इसका मतलब AP बराबर 2 का पक्षांतर किया, 2 बटे में चला गया, AP आ गई 3 सेंटीमीटर। परंतु जो जीवा AB है वो है 2 गुणा AP। जीवा AB जो है वो है AP का दुगना। वाई कैसे? जो AB है पूरी, ये AP का डबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया ये लंब है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है। ये 2 भागों में बांट रहा है, A से P तक और P से B तक। यानी A से P तक जितना होगा वही P से B तक होगा। यानी ये यदि 3 है तो ये भी 3 होगा। तो पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 और 3 6, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं इसका डबल होगा। ये प्रमेय है कि किसी वृत्त में केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो AB बराबर 2 गुणा AP, 2 तिया 6 सेंटीमीटर, अतः उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप पूरा करें। धन्यवाद, आपके समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से ज्ञात होना है इसमें, तब आपका AP निकलेगा। AP जो है AP निकल जाएगा तो AP का 2 गुना होगा। बस इस प्रकार से आपने इसको कंप्लीट करना है। चित्र कैसा बनेगा वो आप देख चुके हैं। चित्र आपका इस प्रकार का बनेगा, एक वृत्त बनेगा, फिर दूसरा वृत्त बनेगा, ठीक है। धन्यवाद।